Hello everyone, you are most welcome again on my channel, and today we are going to talk about tenses and helping verbs. We will talk about these two concepts. So first is tenses कि tenses होते क्या हैं. जो tense word है वो represent करता है time and action दोनों को एक साथ. बाद में आपको समझ में आ जाएगा. चलिए बात करते हैं पहले time. अगर हम टाइम को डिवाइड करें तो हमारे पास तीन पार्ट आते हैं. पहला है प्रेजेंट, सेकंड पास्ट एंड फ्यूचर. वी ऑल अंडरस्टैंड दिस कि प्रेजेंट जो अगर हम इस एक टाइम लाइन को देखें और इसको मान ले कि ये प्रेजेंट है तो इससे पहले का जो भी टाइम है वो पास्ट है और उसके बाद का जो भी टाइम है वो है आपका फ्यूचर. अब आप लोगों ने देखा होगा कि हर टेंस के चार पार्ट होते हैं. देयर आर 4 पार्ट्स: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. अब ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके एक्शंस और टाइप्स ऑफ एक्शंस हम इन्हें कह सकते हैं. जब हम इंडेफिनिट की बात करते हैं तो हम एक रिपीटेड एक्शन की बात करते हैं. और भी इसमें 2-3 टाइप के एक्शन आते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसे रिपीटेड एक्शन मान के चलेंगे. नेक्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूस. कॉन्टिन्यूस इज अ कंटिन्यू एक्शन एट अ पर्टिकुलर टाइम. थर्ड इज परफेक्ट. परफेक्ट में हम एक कंप्लीटेड वर्क के बारे में बात करते हैं. एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम एक कॉन्टिन्यूस एक्शन के बारे में बात करते हैं जो किसी प्रीवियस टाइम से कैरी ऑन रहता है या चल रहा होता है. अब चलिए टाइम लाइन पे आ जाते हैं इसको समझने के लिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को. अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट में अगर मैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक्शन की बात करूं तो ये एक्शन चल रहा होगा पास्ट से प्रेजेंट तक. फ्यूचर में अगर मैं बात करूं तो वो चल रहा होगा आपका फ्यूचर में कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं और उस पॉइंट से जो नेक्स्ट पॉइंट है इन पॉइंट्स के बीच में वो कॉन्टिन्यूस एक्शन चल रहा होगा एंड वी डोंट नो कि वो एक्शन कब तक चलने वाला है. तो अगर कोई एक्शन आपको दिया हुआ है शॉर्टकट में आप अगर याद करना चाह रहे हैं तो कोई कंटिन्यू एक्शन है और प्लस उसकी टाइमिंग भी आपको दी हुई है कि कब से वो चल रहा है, तो उसे हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मानेंगे. अब इन एक्शंस को अगर हम किसी भी एक टेंस के साथ में रिलेट कर लेते हैं, जैसे प्रेजेंट के साथ में कर लेते हैं, टाइम के साथ में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. आपको एक छोटा सा और एग्जांपल दूंगा कि अगर एक कॉन्टिन्यूस कोई एक्शन प्रेजेंट में चल रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा. पास्ट में कोई कॉन्टिन्यूस एक्शन है किसी पर्टिकुलर टाइम पे तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा. फ्यूचर में कोई पर्टिकुलर टाइम में कोई कॉन्टिन्यूस वर्क है तो उसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हम बोलेंगे. इसी तरह से परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. सेम थिंग विल हैपन विद पास्ट एंड फ्यूचर. अगर पास्ट में कोई चल रहा है तो हम उसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहेंगे. इस तरह से हमारे पास में 12 टेंसेज आ जाते हैं. अब 12 टेंसेज अगर हम बोलें ग्रामेटिकली सिर्फ नाम है, इनका कोई और काम है नहीं. सिर्फ हमें इनके नाम याद रखने होते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है वो करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स. आपको हेल्पिंग वर्ब्स पता होनी चाहिए. अगर आपको हेल्पिंग वर्ब्स नहीं पता तो आपके ये जो टेंसेस के नाम हैं इनको नाम याद रखने का आपको कोई फायदा होगा नहीं. तो सबसे पहले मैं आपको फिलहाल नाम बता देता हूं. प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिखा है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. आप इन्हें पूरा लिख सकते हैं अगर आप नोट्स बना रहे तो. लेकिन जो एक्चुअल काम है वो है आपका हेल्पिंग वर्ब्स का. अगर हम बात करें कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है तो इनडायरेक्टली ये टेंस का ही नाम है क्योंकि ये टेंस को रिप्रेजेंट करती है. जैसे मैं यहां से कोई हेल्पिंग वर्ब ले लेता हूं, ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब हैड. तो हैड एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा है पास्ट परफेक्ट को. तो इसका मतलब यह है कि मुझे पास्ट परफेक्ट चाहे याद हो या ना हो, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे हैड का वर्क और उसकी टाइमिंग पता होनी चाहिए. कि जैसे इन केस मैं यहाँ पे हैड लिखता हूं तो हैड में मुझे पता होना चाहिए कि टाइम है आपका पास्ट. ओके, टाइम है आपका पास्ट और हैड के साथ में जो एक्शन आएगा आपका कंप्लीटेड. मतलब एक कंप्लीट कोई काम जो पास्ट में हो चुका है, ओके, उसे हम हैड से रिप्रेजेंट करेंगे. तो इस तरह से हमें धीरे धीरे लैंग्वेज की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है. उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब हमें पता होनी चाहिए.
तो हेल्पिंग वर्ब्स जो रिप्रेजेंट करती हैं जिस टेंस को, उसको आपको याद रखना है और फिर उसके यूसेज आपको समझ में आएंगे। तो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैज बीन हैव बीन। देन कम्स डिड, was, were, had, and had been, like indefinite, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. Then comes will and shall, will be, shall be, will have, been, shall have been. In this way, you will come to know about tenses. Now, let me give you a fine example how to use these and how to understand the true uses of helping verb. एक यहाँ पे एक सेंटेंस है, आई डिड नॉट गो देयर। अगर मैं इस सेंटेंस में से डिड रिमूव कर दूं तो ये किसी भी टेंस का सेंटेंस नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं डिड, तो डिड क्या रिप्रेजेंट करता है, मुझे इस टेंस चार्ट से क्या समझ में आएगा कि डिड, मैं गया टेंस चार्ट में अपने, तो डिड से मुझे पता चला कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। ओके, मीन्स पास्ट इंडेफिनिट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टेंस एक्चुअल में होता क्या है, ये है आपका टाइम प्लस एक्शन। तो मुझे डिड से पता चल जाएगा कि ये क्या है, आपका पास्ट का एक्शन है। मीन्स एक्शन इसमें एक्चुअल है कौन, गो। सो डिड रिप्रेजेंट करता है कि जो ये गो एक्शन हुआ है ये पास्ट में हुआ है। आपको थोड़ा सा समझना है, बाद में हम टेंस बाय टेंस एक एक टेंस को लेकर डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको समझना है कि टेंस चार्ट क्या होता है। नाउ इसके साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ में फॉर्म ऑफ द वर्ब्स हमें याद करनी होती है और समझना होता है कि हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में कौन सी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म। वैसे वर्ब्स की काफी सारी फॉर्म्स होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो हमें याद करनी है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म। तो डू डज के साथ आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, देन कॉन्टिन्यूअस आईएनजी, देन थर्ड एंड देन अगेन आईएनजी। मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा कि आपको इन्हें याद कैसे करना है। डिड के साथ में आपकी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों वर्ब यूज होती है पास्ट इंडेफिनिट में। देन कम्स was and were plus ing, had plus third form, had been plus ing, will and shall takes first form, then will be and shall be ing form, will have, shall have third form and will have been, shall have been ing form। इसे याद करने का सिंपल तरीका ये है कि आपके पास में टोटल है 12 टेंसेस। तो फर्स्ट अगर हम देखें कि कोई भी इंडेफिनिट है उसमें आपको फर्स्ट फॉर्म याद रखनी है, सिवाय पास्ट के। पास्ट में आपको सिंपली सेकंड फॉर्म यूज करनी है। नाउ लेट्स कम टू